हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड टू एवरीवन। आज हम एक टॉपिक देखेंगे कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं। डू वी नो गॉड? क्योंकि परमेश्वर की परिभाषा जो है वो लोगों ने आज के समय में बदल के रख दी है। कुछ लोग मूर्तियों में पूज रहे हैं और कुछ लोग उसकी बनाई हुई वस्तुओं को पूज रहे हैं, जैसे सूरज, हवा, पानी और आग और वृक्ष वगैरह सबको पूज रहे हैं लोग। और आज हम ज़्यादा और किसी और रिलीजियंस की बात नहीं करेंगे, हम अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करेंगे कि क्रिश्चियनिटी में इसको परमेश्वर की परिभाषा क्या दे रहे हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहोवा बोलना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुदा बोलना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं परमेश्वर बोलना है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ यीशु ही, तो कुछ कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा ही सब कुछ है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ट्रिनिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, उनके बिना कुछ नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उनकी माता भी है और मदर को भी पूजना है। और अगर हम एंड टाइम मैसेज में देखें तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि खुदा ही बोलना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर बोलो, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जय मसीह की नहीं बोलना है, शलोम बोलो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुन्नी नहीं लेनी है। और ऐसे विवादों में हम जो हैं वो हर एक चीज को जानने वाले लोग हैं, हर वचन को जानने वाले लोग हैं। हम 7 सील को जानते हैं, हमारे पास नबी है, राइट बैप्टिज्म है, सारा कुछ है, लेकिन हम इन विवादों में फंस के रह चुके हैं। हमने परमेश्वर की जो परिभाषा है, खुदा की जो परिभाषा है, उसको ही बदल के रख दिया है। और अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें कि बाइबल की हर एक किताब में जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह ने अपने आप को हर किताब में प्रकट किया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि वो जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में वो क्रिएटर था, एक बनाने वाला था, और रेवलेशन की किताब में, प्रकाशित वाक्य की किताब में वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और इसी तरह बाइबल में परमेश्वर ने अलग अलग समय पे अपने लोगों के साथ, अपने नबियों के साथ, अपने चुने हुए लोगों के साथ उसने अलग अलग तरीकेकार से बातें की है। और जैसे कि इज़राइल को परमेश्वर ने इजिप्ट से, मिस्र से छुड़वाया और दिन के समय वो उनके ऊपर बादल बन के मंडराता था कि उनको धूप ना लगे, और रात के समय वो आग का खंबा बन के, पिलर ऑफ फायर बन के उनके पास रहता था ताकि उनको रोशनी हो। तो वैसे ही वो जीवन की रोटी है, जल का सोता है और शांति का राजकुमार है, उद्धार करता है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वैसे ही वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह मौजूद रहने वाला खुदा है। अगर वो आसमान पे है तो अपने आप को धरती पे भी प्रकट कर सकता है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आद और अंत है और इटर्नल गॉड है वो। तो आज की डेट में हम लोग कौन हैं परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद करने वाले? क्या हमारी संस्थाएं और क्या हमारे जो ग्रुप बने हैं वो परमेश्वर से बड़े हो गए? और क्या परमेश्वर एक ग्रुप को, जहां एक संस्था को बचाने के लिए आया है? नहीं, परमेश्वर पूरे संसार को बचाने के लिए आया है। उसने पूरे संसार के लिए अपनी जान कुर्बान करी है। जब परमेश्वर ने अपने आप को बहुत सारे तरीकेकारों से बाइबल में प्रकट किया है, तो हम कौन होते हैं परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद करने वाले? ये तो वैसे ही है जैसे पौलुस ने बोला था कि पौलुस ने तिमोथी को बोला कि अंत के समय में ऐसे दिन आ जाएंगे कि लोग वचन को अपने तरीकेकार से ढाल लेंगे। तो आज की डेट में लोगों ने वैसे ही करा हुआ है। लोगों को जैसे वचन को डालना है वो ढाल के अपना पेश करते हैं, और जैसे लोगों ने वचन को ढालना है अपने तरीकेकार से, अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो वो वचन से निकाल देनी है। जो कोई चीज उनको पसंदीदा लग रही है वो वचन में डाल देनी है। जिस चीज से उनको बेनिफिट हो रहा है वो वचन में डाल देनी है। जिस चीज से उनको बेनिफिट नहीं हो रहा वो वचन से निकाल देनी है। हमने परमेश्वर को अपने तरीकेकार से ही उसको ढाल लिया है, जैसे कि पौलुस ने कहा। असल में परमेश्वर की परिभाषा क्या है कि परमेश्वर
देहधारी होके इस संसार में आया, उसको एक नाम दिया गया यीशु मसीह, और वो पकड़वाया गया और मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा हमारे पापों की खातिर, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो बचाया जाए, नाश ना हो। यूहन्ना 3:16 में किसी ग्रुप का नाम नहीं दिया गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं दिया गया, वहां पे लिखा है जो कोई विश्वास करे। तो अगर जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो बचाया जाएगा। तो कृपया करके मिसलीड करना बंद करें लोगों को, और परमेश्वर को एक बॉक्स में बंद ना करें। अगर इज़राइल को परमेश्वर ने पिलर ऑफ फायर, आग के खंबे में दर्शन दिए हैं, तो उन्होंने उसको अग्नि देवता करके नहीं पूजा है, और उन्होंने उसको पहाड़ों का देवता करके नहीं पूजा है। उन्होंने सिर्फ उसको एक ही माना है, वो एक ही खुदा है। हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर एक ही खुदा है। कृपया करके अपने आप को जांचें कि आप कैसे चल रहे हैं परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें।